हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एवरीथिंग। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन एंड कॉजेज। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर ओजोन है क्या। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज ओजोन। तो गाइस एक्चुअल में ओजोन क्या है? गाइस ओजोन बेसिकली एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 है। गाइस स्क्रीन पे आप ओजोन की डेफिनेशन देख सकते हो। ओजोन जो है ये एक पेल ब्लू गैस है जिसकी एक पंजेंट स्मेल होती है। ये एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है जितना डायटोमिक एलोट्रोप O2 है। ओजोन एक हाईली रिएक्टिव गैस है कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। गाइस ओजोन जो है ये बोथ नेचुरल और मैन मेड फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और ये पाया जाता है एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर और पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन को हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ओजोन O3 आखिर बनता कैसे है? गाइस बेसिकली जो डायटोमिक एलोट्रोप O2 है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म डाइऑक्सीजन। गाइस फिर यूवी रे जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज सन की, वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्रिएट करती है जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में डाइऑक्सीजन क्रिएट हो जाता है इनटू O3 यानी ओजोन, और इसकी एक लेयर बन जाती है। यही लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में जो सन की मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हमें उन हार्मफुल रेज से बचाती है। हमारा जो सन है ये कई सारी सोलर रेडिएशंस इमिट करता है, जैसे विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज। गाइस ओजोन लेयर जो है ये हमें सन की अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती है। ये उसको पास थ्रू नहीं होने देती है हमारी एटमॉस्फेयर से, और इससे हमारी लाइफ सस्टेन होती है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ अगर हम ओजोन यूवी लाइट हम पे पड़ जाए तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। यूवी रेज की वजह से हमारी स्किन पे एसिटिनिक केराटोसिस हो सकता है और सोलर एलास्टोसिस हो सकता है, और यहां तक कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। गाइस अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। एक्चुअल में कैसे डिप्लीशन होता है? वो होता है जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स कांटेक्ट में आते हैं ओजोन के, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को। और गाइस आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि एक क्लोरीन एटम तो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ओजोन उतना जल्दी फॉर्म नहीं होता है जितनी जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए मैटर ऑफ कॉज है करंट वर्ल्ड में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यूवी रेज का इफेक्ट ओजोन लेयर पे पड़ता है? तो गाइस इसका आंसर है नहीं। एक्चुअल में ओजोन लेयर के बनने में यूवी रेडिएशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूवी रेडिएशन ही है जो एक्ट करता है एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन O2 पे और उसको स्प्लिट कर देता है ऑक्सीजन एटम्स में, और यही ऑक्सीजन एटम्स फिर कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म O3 मॉलिक्यूल यानी ओजोन, और यही ओजोन पाया जाता है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसी को हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो गाइस अब चलते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट पे कि आखिर ओजोन डिप्लीशन होता किससे है। गाइस ओजोन डिप्लीशन के बहुत सारे कॉजेस हैं, बट मेन कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हेलोन्स। जो हेलोन्स वो गैसेस होते हैं जो एरोसोल स्प्रेज में पाए जाते हैं और रेफ्रिजरेंट्स में पाए जाते हैं। ये जब रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में तो ये क्रिएट करते हैं ऐसी हार्मफुल गैसेस जो हमारे ओजोन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, और इसकी वजह से ओजोन लेयर थिन हो जाती है और वो डिप्लीट होने लगती है। मैं एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ कि ब्रिटिश मेट्रोलॉजिस्ट डॉबसन, उन्होंने डिस्कवर किया था ओजोन। इन्होंने एक सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया था जिसको डॉबसन मीटर कहते हैं। ये यूज किया जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को ग्राउंड से डिटेक्ट करने के लिए। अब सवाल आता है कि आखिर ओजोन डिप्लीशन को रोका कैसे जाए? तो इसका आंसर सिंपल है, हमें ऐसे रेफ्रिजरेटर और इक्विपमेंट यूज नहीं करने चाहिए जिसमें हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किए जाते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, या ऐसे एरोसोल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने चाहिए जिसमें CFC एज ए प्रोपेलेंट्स होते हैं। हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और बाकी अप्लायंसेस टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज रेफ्रिजरेशन लीकेज। So guys, thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Stay tuned for more such videos. Thank you so much for watching. Thank you.